जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है और इसमें हम लेके आ गए हैं इलेक्शन का पार्ट 2। इसका मतलब इलेक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसमें वीडियो स्टक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका सही है। आप उसको अच्छा से देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपको पता है इस टॉपिक का क्या वेटेज है, ठीक है। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसका मतलब ये टॉपिक आपका परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना 13 है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 प्रत्याशियों पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है। पी ने क्यू से जो बोला है लिखते चलिए। पी ने क्या बोलिएगा, क्यू से 35% अधिक, मतलब ये कितना हो जाएगा 135। अब और आर ने क्यू से क्या है, यहां पे देखिए आर ने क्यू से, ये अगर आपका 100 है, कितना 15%, तो क्या बोलिएगा 115, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपका क्या निकला, पी क्यू और आर, ये क्या है आपका 135, ये आपका कितना है 100। क्या लिख रहे हैं उसको ध्यान देना है, हम क्यू लिखे हैं इसलिए 100 लिखे, क्यू की जगह आर नहीं लिख देना है, मतलब आर का वैल्यू नहीं लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कटेगा आराम से, 5 से कट रहा है ना, दिख रहा है, तो 5 से कटा, 5 से कटा, ये कितना आपका 27, 5 से आपका कितना 20, 5 से आपका ये आपका 23, क्लियर। अब देखिए ये फाइनली इसका कितना हो रहा है, देखिए तो 27 प्लस 23 आपका 50 और 20, मतलब टोटल जो है ये आपका कितना है, टोटल आपका 70 यूनिट है। यूनिट है ना, हम लोग रेशियो में बात कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। बोलिए यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब पी ने आर को इतना मतों से पीछे छोड़ दिया, यहां तक ही हम लोग चलेंगे। पी ने आर को, पी कहां है देखिए, पी ये, आर आपका ये, तो यहां से 27 माइनस 3 कितना है 4, यहां से आपका 4 का वैल्यू दिया है कितना ना 24 12, 24 आपका 12, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे ना, एक का वैल्यू कितना होगा 24, 24 12 बटे आपका 4। आपको बट निकालना कितना है, सबसे पहले टोटल निकालिएगा ना 70, तो सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए। टोटल कितना है 70, तो 2 4 1 2, यहां आप क्या बोलिएगा 70, और यहां आपका ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 से ये आपका 6 बार 0 और 3, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। 603 इंटू आपका 70। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब ये जो लाइन है आपका की पॉइंट है, की पॉइंट देखिए, यदि क्या बोला है, यदि 90% मतदाताओं ने ही मतदान किया हो, मतलब टोटल 100% था या नहीं, बट उसमें से ओनली 90% ने ही किया है, इसका मतलब ये जो है पीक्यूआर को जो मिला है, इस किसका मिला है 90% का मिला है भैया, 90% का। और कोई भी मतदाता लिस्ट में कल बताए थे क्या 100% होता है ना, मतदाता आपका ही ना पूछा, देखिए मतदान सूची है ना, ये आपका क्या है वैध मत है, जैसे 100% था, 90% ने किया तो 90% ने आपको मत डाला है, ये मत है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो है आपका, अब क्या बोलिएगा, इसका मतलब 90% का वैल्यू है आपका 603 इंटू आपका 70। आपको चाहिए क्या, मतदान सूची मतलब कितना 100%, तो सीधा बोलिए 603 इंटू 70,
क्या होगा, ये यहाँ पे 100 बटे आपका 90, 10 से 10, ये 9 से काट दीजिए, 9 से कटापिटी कीजिए, 9 छाक हो गया आपका 54, और आपका कितना 7 बार 63, इसका मतलब आया आपका 67, यहाँ पे 7 इंटू आपका 100, सातु सातु 49, 9 यूनिट डिजिट, मतलब 9 के बाद डबल जीरो, 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 बोलिए। तो फाइनली आपका आ गया 4690, जो कि इस सवाल का क्या है, आंसर है। प्यारा सा सवाल है, बट ये 1 गो में हो जाएगा, तो आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब अगर आपका, जैसे मान लेते हैं कि आपका लेट टोटल वोटर्स है ना, टोटल वोटर्स, या जो हम लोग क्या बोलते हैं मतदाता सूची में जो टोटल था, ये टोटल वोटर्स इसको बोलेंगे, मतदाता टोटल वोटर्स, इसको क्या मान लिए, एक्स। तो एक्स का 30% ने नहीं दिया, तो दिया कितना, 70% ने दिया, यही ना बोलिएगा। तो 70% ने वोट दिया, बट अब जरूरी नहीं है कि 70% में सारा वोट क्या हो, सही हो। वोट देने के बाद क्या होता है, कुछ वोट सही होता है, कुछ गलत भी होता है। गलत मतलब अवैध हो जाता है, कुछ ब्लैंक चला जाता है, उसको हम लोग अवैध वोट बोलेंगे, है ना, इनवैलिड। ठीक है, अब देखिए यही है, 30% ने मत नहीं दिया, दिया कितना, 70% ने। अब डाले गए तो इतना वोट आपका डाला गया, इतना वोट क्या हम लोग ले डाले। अब क्या बोला है, 20% अवैध हो गए, तो बचा कितना, 80%, यही ना 80%। ये क्या है, ये यहां तक आपका ये सही वोट है, मतलब वैलिड वोट, वैध वोट। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला है, जो विजयी, विजयी मतलब विनर, विनर को क्या मिला है, वैलिड वोट्स का कितना परसेंट मिला है ना, 64%। इसका मतलब जो लूजर है भैया, उसको वैलिड वोट्स का कितना मिला है ना, 36%। क्या बताए थे कल, कल आपको डिस्कस किए हैं कि वैलिड वोट अपने आप में 100%, और इसी का जो अंतर, अंतर मतलब मार्जिन, इसी से वो जीतते हैं। तो अंतर क्या है, देखिए ये अंतर है ना, अंतर, अंदर नहीं अंतर, अंतर, अंतर क्या है, देखिए वैलिड वोट्स का 64 में 36, कितना आ जाएगा ना, 28%। और ये आपका क्या है, यही ना वैलिड वोट्स है, यहां तक आपका क्या है, यहां तक आपका वैलिड वोट्स है। वैलिड वोट्स का क्या बोलिएगा ना, 28% बटे 100, कितना वोटों से जीता है ना, 3136। अब इसको अगला बार आप एक ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सा, कैसे लिखना है देखिए। चलिए अंतर को यहां लिख देते हैं, यही लिख दिए हैं, मार्जिन मतलब वैलिड वोट्स का कितना बोलेंगे, 28%। अब एक लाइन में इसको कैसे लिखना है, ये देखिए कि मान, सबसे पहले एक्स आपका टोटल वोट है, क्या बोलिएगा, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो क्या दिया, 70% ने दिया। अब इसमें से जो वोट दिया 20% क्या हो गया, अवैध हो गया, बचा कितना, 80%। विनर को मिला 64%, तो हारने वाले को 36%। दोनों का अंतर 64 माइनस 36, 28%। बस इतना ही आपको पेपर में लिखना है। और अच्छा, इसका वैल्यू दिया है कितना, 3136। ठीक है, बस आपको क्या करना है, काटा पीटी मचाना है, यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा यहाँ। चलिए तो 7 से काटिए 7 से, पेन चेंज कर देते हैं। तो 7 से आपका कटेगा, ये देखिए 4 बार, 4 7 28, 3 33, फिर से आपका 4 बार 33, 28 मतलब 5 56, ये आपका 56 मतलब 8 बार गया। ठीक है, 8 से कटेगा ये, 8 से 5 8 40 और 48, 28 से कटेगा, क्या बार में, 2 बार में। इसका मतलब x जो आ गया 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
x जो है आपका कितना है 20,000 है। इसका मतलब टोटल 20,000 मतदाता सूची में कौन थे? वोटर्स थे। ठीक है, ये आपका टोटल वोटर्स थे। अगर आपसे पूछ लेता कि इसमें बताइए वैलिड वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स, तो ये आपका क्या है? एक्स्ट्रा। ये आपका एक्स्ट्रा, ये टोटल वोट था, तो वैलिड वोट्स आप कैसे निकालते ना? ये आपका टोटल वोट था, यही ना बोलते। कितना ने दिया था? 30% ने नहीं दिया, यही ना 70% ने दिया था, और 20% अवैध हो गए, तो बचा कितना? ये यही आपका क्या आएगा? वैलिड वोट्स आएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। 10 20 10 20, ठीक है, 56 112 1 2 0 0, ये आपका क्या है? वैलिड वोट्स है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। तो सबसे पहले एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को तीन पेपर है, लिखिए ए बी आपका सी, ठीक है, में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर में, पता है ना कि ये जो है क्या है? अंक। जैसे आपका, जैसे हम लोग 10th पास किए, 12 पास किए, तो उसमें अंक होता था ना। हम लोगों का जो पेपर में होता था, क्या आपको भी पता है? 100 होता था मैक्सिमम मार्क, यही ना होता था, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? इसमें अलग अलग है। तो बट जैसे ए को ये आपका क्या था? मैक्सिमम मार्क्स था, होता था ना। जैसे हमको मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों में कितना होता था हम लोग का? 500। 500 कैसे आया? सब में 100 करके मिलता था, 100 है ना, मैक्सिमम मार्क्स रहता था। जैसे किसी में क्या मिला? 80 मिला। मान लेते हैं मैथ्स में आपका, मान लेते हैं मैथ्स में आपको कितना मिला? 85 मिला। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस में मिला मान लीजिए 82, फिर आपका सोशल साइंस में मान लीजिए कितना मिला? 79। देन आपका इंग्लिश में मिला मान लीजिए आपका 83। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे, है ना। तो ये आपका क्या है? आपने अंक प्राप्त किए, मैक्सिमम मार्क्स ये है। तो उसी हिसाब से ये बोल रहा है कि पेपर ए में 75%, पेपर बी में 80% और पेपर सी में इतना अंक प्राप्त किए, मतलब ये मार्क्स उन्होंने पाया। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको देखिए, आपको नियम बता देते हैं किस हिसाब से बनाना है। तो पेपर बी में कितना? ये आपका पेपर बी में क्या मिला है? 80%, और पेपर सी में आपका 60%। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, ये आपका समझाने के लिए था। अब देखिए, अब क्या बोला है? यही मैक्सिमम मार्क्स है। अब देखिए, यदि पेपर ए बी और सी को क्रमशः 40%, 50% और 10%, ये भारांश, जो भारांश मतलब यही है आपका मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें ए में क्या था आपका? ए में आपका था 40%, बी में क्या था आपका? 50%, और सी में आपका 10%। ये मैक्सिमम मार्क्स था, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स था। और ये गेट, गेट मतलब आपने हासिल किया, ठीक है, अचीव किया इतना मार्क्स। आप एक काम कर सकते हैं, इस परसेंटेज मतलब इसको आप कैंसिल करके, जैसे 40% था, तो आप इसको सिंपल सा बोलिए। आपको सिंपल सा बोलना है, ये 10-10 से कटेगा, परसेंटेज भी हटा दीजिए। सिंपल सा क्या बोलना है कि 4, ये आपका 5, और ये आपका क्या? 1। मतलब अब जो है आपका ये वेट हो गया। वेट मतलब भारांक से ही ना बोला है, ये पेपर का वेट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जिसने है, जैसे आपने क्या किया, आपको अभी क्या बोले कि मान लेते हैं 75% एक में मिला, एक में आपको क्या मिलता था? 65, एक में आपका 85, एक में आपका 79, एक में आपका 62%। ये आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हुआ? 5 सब्जेक्ट। अब आपको बोलता कि ओवरऑल परसेंटेज की कितना मिला, तो आप क्या करते थे? टोटल को जोड़ देते थे, 5 से डिवाइडेड करते थे। एक नियम ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल को जोड़िए और इससे डिवाइडेड करना है, क्योंकि यहां पे ये भारांश हो गया। ठीक है, अब या नहीं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप मेरा मेथड को अपनाएंगे, उसमें कैलकुलेशन आपका कम होगा। ठीक है, अब देखिए,
अब आपको क्या करना है, एक बात बताइए, यहाँ पे भी क्या है, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं ना 60% प्लस क्या 20%, और इसको भी क्या लिखेंगे 60% प्लस आपका क्या 15%, 60% प्लस 15%, 60% प्लस 20%। इसका मतलब सब में आपका क्या है 60% कॉमन है, तो आपको भी क्या लिख लेना है यहाँ पे 60% कॉमन लेना है। क्लियर? जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है इसमें आपका 20%, कितना सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। प्लस इसमें एक्स्ट्रा कितना है, इसमें एक्स्ट्रा है 15%, कितना सब्जेक्ट में, मतलब भारांश, मतलब सब्जेक्ट नहीं, भारांश जो था उसमें। बाई बाई अब क्या करना है, जो टोटल है ये टोटल 5 और 5 टोटल कितना हो गया आपका 10, इससे क्या करना है आपको डिवीजन कर देना है, ठीक है। बस अब आपको सॉल्व करना है। आप यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 0, यहां से आपका 1 0, ठीक है। और ये आपका, चलिए यहां पे कर देते हैं, नीचे ही कर देते हैं इसको, 20% था। अब देखिए यहां पे आपका क्या आएगा 60% प्लस ये आपका कितना हो गया, ये आपका 100%, और ये आपका कितना हो गया 60% बटे आपका 10, सॉरी परसेंटेज नहीं था 10 था, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 60% प्लस ये आपका 160% बटे आपका 10, कैंसिल कीजिए, फाइनल कितना आ गया 16, मतलब 60% प्लस आपका 16% बराबर कितना आ गया 76%, ठीक है। तो अब अगला बार से आपको इसी प्रोसेस से करना है, जो भी वेट का रेशियो, भारांश का रेशियो रहेगा उसको आपको क्या करना है, रेशियो से हटा दीजिएगा, ठीक है। बस चलिए अंतिम सवाल, इलेक्शन का अंतिम सवाल। चलिए अब देखिए क्या बोला है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष और शेष आपका क्या है महिलाएं हैं। इसका मतलब अब देखिए मान लेते हैं आपका क्या है, टोटल जो है 100 है, टोटल मान लिया 100, तो एक आपका मेल, एक आपका क्या आएगा फीमेल। मेल आपका कितना है, देखिए मेल आपका 45%, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, इसको आप कैंसिल कीजिए, इसको कितना 5 से कटेगा, ये आपका 9, ये 5 से कटा, ये कितना हो गया 5 से आपका 11। अब आपका कितना हो गया, ये आपका फाइनली कितना है 20, ठीक है। अब इसको दो भाग में फिर से आपको बांटना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में फिर से आपका बोला है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या बोला है, यदि 60% पुरुष निरक्षर, निरक्षर मतलब एक होता है ना लिटरेट इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हम लोग निरक्षर, तो आपको ऐसे कर लीजिए, ये आपका साक्षर, ये निरक्षर, ये साक्षर, ये आपका निरक्षर, तो सीधा बोला है, देखिए 60% आपका निरक्षर है, आपको इसका परसेंटेज मत निकाल लीजिए, इसका 9 का परसेंटेज मत निकालिए, जो बोल रहे हैं उतना करना है, अगर जैसे आप कीजिएगा तो क्या होगा कैलकुलेशन हो जाएगा, मेरे हिसाब से चलिए कैलकुलेशन से बचिए, ठीक है। 60%, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो ये 60%, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा बोलिएगा ना 40%। अब देखिए उसी तरह से 60% महिलाएं क्या है साक्षर है, ये आपका साक्षर है, कोई भी चीज अपने आप में 100%, साक्षर 100 मतलब साक्षर 60%, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40%, बस। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों, मतलब आपसे ये पूछा है अल्फा बाय बीटा, ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, देखिए निरक्षर महिलाएं, निरक्षर है कितना महिलाएं, ये 40%, निरक्षर महिलाएं कितना है 40%, इनटू बट महिलाएं था कितना, देखिए महिलाएं टोटल में से 11 है ना, तो टोटल आपका कितना था 11/20, बस ये लिखना है भैया, ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। टोटल आपका महिलाओं में, महिलाएं जो है 20 में से 11 पार्ट है, तो 20/11। उसी तरह से क्या बोला है यहाँ पे देखिए साक्षर पुरुष, और साक्षर पुरुष कितना है 40%, अब पुरुष कितना है 20, मतलब 9 पार्ट है, 20 का 9 भाग है ना। बस कैंसिल कीजिए, देखिए कैंसिल हो गया, मेरे हिसाब से चले एकदम हवा की स्पीड से आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना है, यही ना है आपका 2, इसी से कंपेयर किया था 2, और 2 बटे आपका 9 निकालना था, 2/9 मतलब परसेंटेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2/9, 1/9 होता है 11.11 आपका परसेंट, मतलब आपका 22.22, 22.22% आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बोलिए ये बेहतरीन सवाल था, इसको आप क्या रखेंगे हीरो कैटेगरी में रखेंगे, जरूर से जरूर आपको क्या करना है
रिवीजन करना है, इसको भी आप हीरो कैटेगरी में रखेंगे। जरूर से जरूर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्शन टॉपिक में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपको लगे कि मेरा कॉन्सेप्ट हम भुला रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को आपको देख लेना है, आपको जरूर से जरूर आपको हेल्प मिलेगा और आप एग्जाम में इस टॉपिक से आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगला सेशन में। अगला सेशन इससे भी बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी भी भाई बंधु ने हमारा यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।